वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टाइटल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों की डेफिनेटली नज़र गई होगी। अनब्लॉक हो रहे हो आप, आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनके पार्टनर ने कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से आपको ब्लॉक में डाला हुआ था, या वो पर्सन इन एंड आउट बहुत कर रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी इस रिश्ते से चले जा रहे थे, वजह बताते नहीं थे। तो अब आप दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जिस किसी को भी अपने मन में कोई शंका है, कोई डाउट है अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन की अंदर की मन की बात को वो जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हमेशा की तरह कार्ड्स को मैंने पहले से शफल करके निकाल लिया है, क्योंकि इससे मेरा भी टाइम सेव होता है। और मैं कभी भी टैरो रीडिंग एक टैरो डेक से नहीं करती, मैं एस्ट्रोलॉजिकल टैरो डेक को यूज़ करती हूँ। और 3-4 डेक्स ऐसे हैं जो मुझे चैनल्ड होते हैं, तो मैं उन्हें इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से नंबर 1 पे जो रहा है वो है राइडर वेट टैरो डेक। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिन्होंने मुझे अभी कुछ समय पहले कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जिनको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग सीखने में, वो कौन सा टैरो डेक स्टार्ट करें, किससे वो शुरुआत करें। तो ये बेस्ट टैरो डेक है, ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है, दुनिया का एकमात्र पहला टैरो डेक जिससे टैरो रीडिंग स्टार्ट हुई है। बाद में तो बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने टैरो डेक्स को बनाना शुरू किया है, लेकिन जो बेसिक है वो यही है। ठीक है, एनीवे, अब आते हैं रीडिंग पर। तो अनब्लॉक हो रहे हो आप, आर यू एक्साइटेड? मैं तो हूँ, क्योंकि मेरी टोन से आपको पता लग रहा होगा, और होना भी चाहिए एक्साइटेड, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब मेरे दर्शकों का रीयूनियन होता है, या मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से, अपने लवर से, अपने हस्बैंड वाइफ से दोबारा कांटेक्ट में आते हैं, दोबारा उनका रोमांस पकड़ लेता है, रफ्तार पकड़ता है, तो बहुत मज़ा आता है रीडिंग करने में। सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। क्यों बार बार आपको ब्लॉक करते थे? पहला कार्ड यहाँ पर है इस पर्सन का इमोशनल ब्रेकडाउन। ये पर्सन जो है ना, इमोशनली खुलकर किसी भी रिश्ते में बाहर नहीं आते, ये इनकी सबसे बड़ी मेजर दिक्कत है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें ना सामने वाले के आगे ना मजबूत बनना है, हमें रोना नहीं है, हमें स्ट्रांग बनना है। बचपन से हम यही तो सुनते हैं, रोना नहीं, रोना नहीं, रिश्तेदारों के आगे भी रोना नहीं, घर वाले कहते हैं बाहर वालों के आगे भी रोना नहीं, घर में मजबूत रहो, खुश रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। अच्छी बात है, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, माता पिता या फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं रोने का मन कर रहा है बेटा, रो लो, क्या होगा रोगे, 1 मिनट रोगे, 2 मिनट रोगे, 5 मिनट रोगे, आधा घंटा रोगे, फिर तुम शांत हो जाओगे। ऐसा बहुत रेयर है जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन से कहते होंगे। शायद मेरे माता पिता ने भी ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं देते। ये बात का उदाहरण इस संदर्भ में मैंने दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, बिकॉज आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। इनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो दिखा रहे हैं कि ये इंसान अपने इमोशंस पे ना एक अच्छा कंट्रोल रखते हैं, भावनाओं में बहकते नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी इशू की वजह से आपके प्यार को ना कुर्बान कर दिया। इनके लिए आप ना कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी बहुत देखते हो, या आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो,
या आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, फेस रीडिंग में, पामिस्ट्री को सीखने में, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, इन सभी विषयों में आपका ना इंटरेस्ट या तो इस रिलेशन में आने के बाद अचानक बढ़ गया होगा, या फिर कुछ लोग पहले से ही इन सभी विषयों में गहरा इंटरेस्ट लेते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बचपन से ही इस तरफ, इन विद्याओं की तरफ एक डीप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको उतनी समझ नहीं आती। जैसे जैसे उनके साल बीतते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे इन विषयों को और भी गूढ़ता से लेना, सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पर्सन है आपके, आपको देख रहे हैं इंट्यूटिव पर्सन, इनको लग रहा है कि मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा जो इमोशनल भी है, जिसके पास एजुकेशन भी है, जिसके पास लाइफ का थोड़ा बहुत अच्छा खासा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, जो इंटेलिजेंट भी है, जो अनकंडीशनल लव के बारे में जानता है। तो मैं ऐसे पर्सन को क्यों छोड़कर बैठा हूँ? इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हो रही है आपकी तरफ। अब ये इनका कर्मा रिजॉल्व हो गया है किसी के साथ, इस वजह से हो रही है, या फिर आपके अच्छे दिन आ गए हैं? क्योंकि हर इंसान का एक वक्त आता ही आता है। सारी उम्र किसी का बुरा वक्त या सारी उम्र किसी का अच्छा वक्त नहीं रहता। अच्छा वक्त, बुरा वक्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। अगर आज अच्छा वक्त है तो कल बुरा भी आ सकता है, और अगर अभी बुरा चल रहा है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। सोच तो सकते हो आप। तो इनके कार्ड्स ये बता रहे हैं, इस पर्सन ने आपको ना बिना वजह से ब्लॉक किया, बिना वजह, कोई रीज़न नहीं था आपको ब्लॉक करने का। और ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है जो सामने वाले का ना फ़ायदा उठा लेते हैं कि वो तो इतना मासूम है, भोला भाला इंसान है, उसको ब्लॉक भी कर दिया, उसको क्या पता चलेगा कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ या मेरी लाइफ में कोई और है। ऐसा होता है। बहुत सारे टैरो रीडिंग्स जो मुझसे क्लाइंट्स लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कितने कितने सालों तक उनके साथ थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, साथ के साथ पैरेलल। लेकिन टैरो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है जो इंसान को उसी टाइम बता देती है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। सामने वाला जितना मर्जी बोले कि नहीं मुझे तो ट्रस्ट है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, लेकिन जब आप टैरो रीडिंग सीखोगे ना, जब आपको कई साल बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे टैरो रीडिंग्स करते करते, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जब टैरो कार्ड्स हाथ में भी आते हैं ना टैरो रीडर्स के, उनको एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। कुछ एनर्जीज बड़ी डिवाइन और सीरीन होती हैं और कुछ एनर्जीज बड़ी नेगेटिव होती हैं। कभी कभी क्लाइंट्स की टैरो रीडिंग करो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, क्लिनजिंग करनी पड़ती है, टाइमली रिचुअल्स लेने पड़ते हैं, ऑरा प्रोटेक्ट करना है, ऑरा सील करना है, पुरानी टैरो रीडिंग की एनर्जी को कट, कैंसल और क्लियर करना है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं अभी करंटली अपनी लाइफ में एक अच्छे टाइम से गुजर नहीं रहे। इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जिनको इन्हें लेट गो करने को मजबूर किया जा रहा है। अब लेट गो करना बहुत छोटा शब्द है, लेट गो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आपके पर्सन को मजबूर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें खुलासे के रूप में आ रही हैं। धीरे 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 इनकी लाइफ में ना धुआं जा रहा है, जागृति आ रही है, अवेकनिंग आ रही है,
क्लाउड्स छट रहे हैं, गम के बादल कह लो, चालाकियों के बादल कह लो, या इनसे जिस भी इंसान ने मतलब रखा हुआ था वो पर्सन इनकी लाइफ से जा रहा है। ये पर्सन ने आपको उस इंसान में ढूंढा है। जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तब ये उस रिश्ते में तो गए हैं ज़रूर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स दिख रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सबके लिए कोई लव ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे फैमिली भी नज़र आ रही है। कुछ लोग अपनी फैमिली के कारण आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपसे प्यार था उन्हें, आज भी दिख रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि मैं अपने प्यार का स्टैंड ना ले सकूं। तो ये पर्सन आपको ना अनब्लॉक करने वाले हैं, और ये अनब्लॉक कुछ लोगों में अगले 9 दिन में, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अनब्लॉक आपको आने वाले 28 दिनों से लेकर 8 हफ्तों में कर सकते हैं। आपके लिए नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट है। मार्स इस नंबर को रूल करता है। मार्शियन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी जो एक्शन ओरिएंटेड है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एंगर, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल इश्यूज, डोमिनेट करना, पावरफुल एनर्जी होती है मैस्कुलिन एनर्जी। क्विक एक्शन भी लेते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, बाद में पता लगता है ओ माय गॉड मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तो जिन लोगों के चार्ट में ना मार्स की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है वो तो अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं। लेकिन जब मार्स पीड़ित हो जाए, अफ्लिक्टेड हो जाए या कमज़ोर हो जाए, तब उनका डिसीजन ना रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये ना कुंडली देखने के बाद पता लगता है कि आपके चार्ट में मार्स या मैस्कुलिन एनर्जी कितनी ज़्यादा लाइफ को रूल करने वाली है, क्योंकि मार्स भी कौन से घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस लगन में बैठा है, वो भी डिपेंड करता है। तो जिन लोगों के पार्टनर ने आपको, चाहे वो थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा, चाहे अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, कुछ बनना चाहते थे, पैरों पे स्टैंड होना चाहते थे, कि ऐसा ना हो कि माता पिता उनको टॉन्ट मारे या रिश्तेदार टॉन्ट मारे कि तुम अभी अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो और अपनी मर्ज़ी से शादी जैसा डिसीजन ले रहे हो। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस या कल्चर इस तरह के होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स की अप्रूवल को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि पहले नंबर पे माता पिता जो डिसाइड करेंगे वही होगा। और ये गलत नहीं है, क्योंकि ये परंपराएं हमारी बहुत पुरानी चल रही हैं, हम 1 या 2 दिन में ऐसे बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि माता पिता के डिसीजन को हम अपने डिसीजन के साथ डेफिनेटली बैलेंस में ला सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर हम उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की काबिलियत है, हम कैपेबल हैं, हम रिस्क टेकर हैं, हम ब्रेव हैं, हम बोल्ड हैं, और सबसे अच्छी बात है हम अंदर से प्योर हैं। अगर हम अपने रिलेशन को वाकई किसी मंजिल पर ले जाना चाहते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन बाकी डेस्टिनी भी एक मेजर रोल प्ले करती है, आपकी किस्मत भी। क्या वो कनेक्शन आपकी किस्मत में हस्बैंड या वाइफ के रूप में मैनिफेस्ट होगा या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। ठीक है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो अभी ये पर्सन आपको ना अनब्लॉक करने वाले हैं। मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, काफ़ी लोगों के लिए इसी टाइम फ्रेम के बीच में आपका रिलेशन दोबारा से रिकिंडल हो जाएगा, और बहुत स्वीट स्वीट एनर्जी फील हो रही है मुझे। हो सकता है आप में से कुछ लोग चॉकलेट खाने के, कैंडी या टॉफ़ी खाने के, मिठाई खाने के शौकीन हैं, या आपके पार्टनर को हो सकता है कि वो आपको ऐसे गिफ्ट देते हों, जैसे चॉकलेट देना, अलग अलग तरीके की कैंडीज़ देना, टॉफ़ी देना, या खुद खाते होंगे।
उनका मन कर रहा है कि आपकी ना फेवरेट चीज़ें की जाएं जो आपको पसंद है। अनब्लॉक करेंगे, किसी तरह के सरप्राइज़ लेकर वापस आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। मन में एक उमंग जाग रही है कि नहीं, इस रिलेशन को ना ज़िंदा रखना है, इस रिलेशन में जान फूकनी है, जान डालनी है कैसे भी करके। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के नाम का लेटर भी दिखा रहे हैं। अगर तो ये उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट है, लेटर है, तो चांसेस और भी डबल हो जाएंगे इस टाइमलाइन के बीच में रीयूनियन होने के लिए। या फिर किसी तरह से अनब्लॉक कर दिया। रीयूनियन का मतलब हमेशा ना कमिटमेंट ना सोचा करो। बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं बताते बताते भी थक जाती हूँ, बट फिर बता देती हूँ। काफ़ी लोग नए आए हैं चैनल पर जिनको अभी अभी टैरो पता लगा है, बहुत लंबे अरसे से वो टैरो से जुड़े नहीं हैं या टॉक थ्रू टैरो चैनल पर वीडियोस को उन्होंने नहीं सुना। पुनर्मिलन या रीयूनियन से मतलब होता है आप दोनों का ना दोबारा इस रिश्ते में वापस आ जाना, कांटेक्ट बन जाना। मान लीजिए आप दोनों ने ब्लॉक नहीं किया एक दूसरे को, ना उन्होंने किया ना आपने किया, बट बात नहीं हो रही, कई हफ्ते हो गए, वो भी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको, आते हैं ऑनलाइन, आपको भी देखते हैं, चले जाते हैं, और आप भी ऑनलाइन आते हो, उनको देखते हो, आप भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। वैसे एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नो कांटेक्ट वालों का कांटेक्ट होगा, लेकिन जिनका इन एंड आउट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, उनका भी चांस स्ट्रॉन्ग है। तो रीयूनियन किसी भी तरह से दोबारा संपर्क में आना, कांटेक्ट में आना, वो भी रीयूनियन है। चाहे वो ऑनलाइन दोबारा कांटेक्ट करें, हाय हेलो करें, वीडियो कॉल करें, या आपके लिए आपको सिर्फ अनब्लॉक कर दे कि चलो मैंने तुम्हें अनब्लॉक कर लिया, तुम मेरा डीपी देख लो, मेरा स्टेटस देख लो, मेरी नाराज़गी तुमसे दूर हो गई है। चाहे वो और कुछ भी आपको मैसेज भी ना करें, लेकिन आपको अनब्लॉक तो करेंगे। और कुछ लोग फिजिकली मिलेंगे, आमने सामने मिलेंगे, कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है मिलने, या कोई अपने दोस्त को कह सकता है कि मेरी उससे बात करवा दो, क्योंकि खुद अगर डर रहे हैं सामने आने से, क्योंकि मैंने बताया ना ये पर्सन जो है अंदर ना अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हो सकता है शुरू से ऐसी आदत बन गई है, या अब इनका बर्ताव ही ऐसा है कि नहीं, मैं झुकना नहीं चाहता या मैं झुकूंगी नहीं, चाहे अंदर से कितना ही तड़प रहे हो बात करने को, मिलने को, डेट पर जाने को, पास आने को, रोमांटिकली बातें करने को। दूसरे कपल को देखकर इनके मन में वो भाव जाग रहा है कि इनके दोस्तों में जो रिलेशन है या रिश्तेदारों में जो जोड़ियां बनी हैं, वो इनको अंदर ही अंदर एक तड़प दे रही हैं कि मैं क्यों अकेला हूँ, मेरा भी तो पार्टनर है, मुझे भी तो बात करनी है। तो अपने घमंड और ईगो को तो छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे इस रिश्ते को बचाना है। तो ये बातें ना उनके मन में आ रही हैं। तो अब जो इनके नाम का पहला लेटर निकला है अल्फ़ाबेट, सबसे पहले है लेटर L, C, R, W, O, Y, M, G, K, U, F, T और लास्ट है J। ये कुछ गिने चुने निकले हैं, आपसे रेजोनेट कर जाएं तो प्लीज़ इसे रखिएगा, और अगर नहीं भी करे डोंट वरी, पूरी रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशन अगर रेजोनेट कर रही है दैट इज़ एनफ। बाकी ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस हैं, टैरो गाइडेंस है, इट मे रेजोनेट और नॉट, ये तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर किसी का ना बहुत लंबे समय से कांटेक्ट नहीं है, या उस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी नहीं किया लेकिन वो बात नहीं कर रहे, आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। मैं बहुत सिंपल रेमेडीज़ देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ रेमेडीज़ से ही काम बन जाएगा तो वो आपको दिया जाता है, और जहाँ पे लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी क्रिटिकल है, सिचुएशन थोड़ी टफ है,
वहाँ अगर स्पेल्स की ज़रूरत पड़ती है कि स्पेल किए जाएं, रिचुअल किए जाएं, फिर मैं उन्हें करती भी हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या है अपने लाइफ में किसी भी रिगार्डिंग एनी इशू, मनी प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप बार बार ब्रेकअप को दिखाते हैं, शादी में बदल नहीं पाते, या शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही, कोई थर्ड पार्टी इशू है, या कोई लीगल केस है, डिवोर्स केस है, या जिनकी शादी हो गई उसके बाद बच्चा होने में दिक्कत है, तो बहुत सारी ऐसे समाधान समय रहते किए जा सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने का जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लो। ऑलरेडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है। अभी मेरे सामने कुछ राशियाँ भी निकली हैं आपके पर्सन की। हैवी साइन तो यहाँ पर फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो और सैजी। मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन है, वो कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का। तो ये उनकी राशियां हैं जिनकी आज रीडिंग में एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर की राशियां हैं ये, आपकी नहीं है, ठीक है। कई बार आपकी भी आती हैं, बट आज ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं जो आपको बहुत जल्द अनब्लॉक करके बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, या कोई ऐसा जेस्चर देंगे, हिंट देंगे, कोई इंडिकेशन देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार ये मुझ में इंटरेस्टेड है, ये मुझे भूला नहीं है, ये मुझे अपनी लाइफ में चाहता है। तो अब यहाँ पर मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज हैं जो चैनल्ड हुए हैं आपके पर्सन के। पहला लव मैसेज है, ये उनके दिल की बात है जो कभी बताते नहीं है लेकिन आप पर नोटिस करते हैं। तो इनका पहला मैसेज कहता है, मैं कितने दिनों से तुम्हें ऑनलाइन स्टॉक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे ऑनलाइन देखते हो लेकिन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, आई एम वेटिंग। ये मैसेज बड़ा ही फ़नी है बट इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैंने बोला ना ये पर्सन जो है ना जानबूझकर ना आपको या तो अटेंशन लेना चाहते हैं कि आप इन्हें टाइम दो, ज़्यादा पैम्पर करो। आदत होती है कुछ लोगों की, जैसे एक बच्चा होता है ना घर वालों के आगे ज़िद पकड़ता है और किसी के आगे नहीं पकड़ेगा, कभी भी नोटिस कर लेना। वो बच्चे को पता होता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भाई बहन है। छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, उसको कुछ भी खरीदना है, कोई खिलौना खरीदना है, कुछ खाने की चीज़ लेनी है, वो ड्रामा करता है क्योंकि उसे पता है मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी, मेरा ड्रामा स्वीकार हो जाएगा। और अगर वही बच्चा किसी और के घर में चला जाए, किसी दोस्त के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी पड़ोसी के घर में, किसी दूसरे इंसान के घर में, वैसे तो माता पिता भेजते नहीं हैं छोटे बच्चे को, साथ लेकर ही जाते हैं, लेकिन अगर वो चला भी जाए तो कभी भी बच्चा ज़िद नहीं करता, रो लेगा लेकिन ज़िद अपने माँ बाप के आगे ही करता है क्योंकि उसको अंदर से पता होता है कि मुझे ये लेकर देंगे। और वो तब तक रोता रहता है, तब तक उसके ड्रामे चलते रहते हैं जब तक वो चीज़ उसके हाथ में नहीं आती, चाहे वो उस चीज़ को थोड़ी देर बाद खुद ही इस्तेमाल करके तोड़ दे, लेकिन उसकी ज़िद बहुत पक्की होती है। तो आपका पर्सन जो है ना मुझे बड़ा ज़िद्दी लग रहा है, बड़ा ही स्टबर्न, घमंडी एटीट्यूड वाला या एटीट्यूड वाली। हो सकता है उनको पता है ये मेरे नखरे उठाती है या मेरे नखरे उठा लेगा, इसीलिए ड्रामा करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि थोड़े दिन बात मत करो, सामने वाला खुद ही कॉल कर लेगा या कर लेगी, मुझे मनाएगा और उनको मज़ा आता है। मुझे ना ये भी चीज़ इनके अंदर दिख रही है। डोंट वरी, ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन दिया है, चैनल्ड मैसेज इनका यही था और ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये गाइस रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आए
तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट में इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना है, ताकि आपकी लाइफ में ये एनर्जीज प्रत्यक्ष रूप से मैनिफेस्ट हो जाएं। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।